नमस्कार देव। स्वागत है आपका और हमारे 4 सब्सक्राइबर्स का संवाद स्टेशन में। धन्यवाद जी। तो मुबारक किस हो किस हमारे। विषय पे किस विषय पे चर्चा करना चाहेंगे आज? आजकल तो पूरी दुनिया में एक ही विषय है जो ईरान पे हमला हो रहा है, यूएस और इसराइल का। हम्म। और रिटेलिएशन में जो ईरान सारे लोगों को ही आसपास अपने खींच रहा है उस युद्ध में, हम्म। चाहे जाने अनजाने अब और देश भी उस युद्ध में जुड़ते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही शायद मैं देख रहा था कि फ्रांस भी अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर या कुछ भेज रहा है शायद मेडिटेरियन सी में। हम्म। इतना मेरे को समझ में आया, माइट नॉट बी कमिंग टू अटैक बट टू सेफ गार्ड देयर ओन बेसिस, हम्म। या और यूएस बेसिस या जो एलाइज है उनके, ये उनकी ये ये इंटरसेप्ट करने के लिए। हम्म ये चीज तो क्लियर थी मेरे ख्याल से। जिस दिन पहला अटैक हुआ था तो स्पेन वाज अमंग द फर्स्ट। उन्होंने सबसे पहले बोला था। अभी हम्म। आज आई थिंक आज सुबह हाँ, उन्होंने तो आज मना दोपहर। करा था। हाँ, हम्म। फ्रांस ने भी बोला कि वी कैन नॉट सपोर्ट द एक्ट्स ऑफ यूएस एंड इजराइल। आई थिंक उनका उनका प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल मैटर्स हैं, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे बात करके ये सब चीजें करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इजराइल और यूएस, जैसा कुछ न्यूज में जैसे लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प उठे और उन्होंने डिसाइड किया कि हमला करते हैं और हमला कर दिया। वो भी, और मेरे ख्याल से जैसे लास्ट ईयर जब हुआ था तब वो बंकर में चले गए थे जो है उनके सुप्रीम लीडर। अब उनको मौका लग गया, तो मे बी दे डिड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम कि वही सबसे पूछें करें फिर मौका लगे ना लगे। माइट बी लाइक यू नो कि भाई ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अब ये सब चीजें तो अब मेरे ख्याल से जितने भी यूरोपियन लीडर्स हैं स्पेसिफिकली, जैसे ट्रम्प ने आज वो भी बोला कि ही इज नॉट, वो कीयर स्टार्मर से खुश नहीं है जिस तरह की बातें वो कर रहा है। तो हाँ। लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू बेसिकली कि क्या कारण थे। और जहां तक ज्यादातर होता है इन सब इश्यूज में, मोस्ट प्रोबब्ली कुछ होगा तो नहीं। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे एक चीज, बहुत सारी चीजें हो रही हैं लेकिन एक चीज हमेशा मतलब दिमाग में आती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस है, वो क्या कर रहे हैं, है ना? तो वो लोग क्यों नहीं पिच इन करते ऐसे सिचुएशंस पे? यूनाइटेड नेशंस तो हमेशा से सिंबॉलिक ही है, हम्म। ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है आई गेस। और जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस का सवाल है, जितना मेरे को पता है, जब और जगह भी जैसे अफगानिस्तान या कहीं और भी अटैक्स किए हैं, चाहे इराक भी किए हैं, माइट नॉट बी लाइक द P5 माइट नॉट हैव एग्रीड, बट मान लो 3-4 के भी उनके एग्रीड हो गए तो वो कर तो लेते ही हैं। यूएन ने तो मेरे ख्याल कोई पहले ऐसा सैंक्शन नहीं करा है मिलिट्री इंटरवेंशंस, क्योंकि यूएन तो हर समय यही मोस्टली कहता है ना कि भाई बातचीत करके मामला सुलझा लो, जो कि ठीक भी है उनके हिसाब से। वो कैसे कह सकते हैं कि भाई हाँ नहीं ट्राई कर दो करके किसी पे, हाँ, तो यूएन पीस कीपिंग मिशंस। ऐसा तो कुछ। आज जब जब मैं पता कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस स्पेसिफिकली, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रहा है इस मुद्दे पे, क्या बातें हो रही हैं, तो जो मुझे पता चला वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। हम्म। पहली चीज कि इस मुद्दे के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, फिर क्या बात। कंप्लीटली हाँ। रेडियो साइलेंस है। सरप्राइजिंग चीज है कि इतिहास में पहली बार यूनाइटेड नेशन, अभी जैसे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड वाला जो पोजीशन है वो रोटेट होता है मेंबर्स के बीच में, हम्म। अभी वो अमेरिका के पास है। अच्छा। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, ही डिड नॉट इवन, मिस्टर ट्रम्प डिड नॉट इवन, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया वो मीटिंग। पहली बार अच्छा। ऐसा हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल के इतिहास में कि प्रेसिडेंट की जो वाइफ है, she was हाँ। delegated and she led the meeting. So this is how हाँ। much importance is given to United Nations security. Nothing against मिसेस ट्रम्प, ठीक है, लेकिन हाँ। तो मेरे ख्याल से वो टॉपिक तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस और हाँ। ये ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, यूनाइटेड नेशंस को बाहर ही रखते हैं।
यूनाइटेड नेशन से हाँ, ज्यादा तो आज की तारीख में वो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जिसकी, हिसाब है। हाँ, दुनिया वैसी ज- हो रही है। हाँ, वो क्या कहते हैं, द माइट इज राइट। माइट इज राइट। तो जो कर सकता है वो अपने हिसाब से कर रहा है। अब कल को चाइना भी ताइवान पर चढ़ाई कर दे तो कोई क्या ही कर लेगा। हम्म। कितना सारी इंटरवेंशन करेंगे। यूएस अपना इधर बिजी है, अभी मान लो अगले हफ्ते चाइना डिसाइड कर ले कि ये हम्म। अच्छा मौका है, सब बिजी है, हम्म। मैं भी लगे हाथ निपटा दूं एक काम जो मेरा अटका हुआ है। हम्म। तो कोई नहीं कह सकते। मार्केट अपना पे भी बड़ा से हाँ, नेगेटिव असर हो रहा है, लेकिन एक सेक्टर है डिफेंस, पैलेंटीर के, आई मीन पैलेंटीर एआई स्टॉक है, मोस्टली डिफेंस सेक्टर का है। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि, और पिछले हफ्ते मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंथ्रोपिक और क्लॉड और ओपन एआई के बीच में जो टसल चल रहा था पेंटागन का, उसकी हम्म, वजह से मोस्ट शायद पैलेंटीर भी नीचे जाए। क्यों? क्योंकि पैलेंटीर भी शायद क्लॉड का लार्ज लैंग्वेज मॉडल या कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन जब अभी मैंने इस हफ्ते देखा, पैलेंटीर ऊपर जा रहा था। उसका वो कारण इसलिए भी वही जा रहा है ना डिफेंस क्योंकि स्टॉक। वो इसलिए भी ऊपर जा रहा है क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, एटलीस्ट पीपल हु आर सपोर्टिंग द आइडिया बिहाइंड क्लाउड कि हाँ हमको पूरा एक्सेस नहीं देना चाहिए हम्म। डिफेंस में उसमें। तो वो लोग फिर सपोर्ट करते हैं। हम्म। इफ दे आर बाइंग इनटू द स्टॉक बिकॉज ऑफ दैट, तो स्टॉक या पैलेंटियर, तो वो स्टॉक का सपोर्ट बन जाएगा उसके बेसिस पे। हम्म। बट ओवरऑल देखा जाए, जैसे अभी 2 दिन में है, एटलीस्ट यूएस स्टॉक्स आई थिंक इतना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुए हैं। एस एन पी 500 भी ठीक ठाक ही है, बहुत ठीक ठाक मतलब ही है, उतना हाँ। बड़ा प्लंज नहीं है जितना ऑयल प्राइसेस पे, ऑफ कोर्स, वो तो यू ऑयल, नो इट बेटर। हाँ, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, गैस प्राइसेस भी, क्योंकि आज उन्होंने वो अपना वो स्ट्रेट भी क्लोज कर दिया है। अब पता नहीं मतलब ऑफिशियली कहा है कि, बट वहां से कोई अब जहाज निकल नहीं रहा है। तब जब कुछ जहाज तो निकल तो उस बढ़ेंगे पैसे उसके। हम्म उस चीज पे मुझे नहीं पता ये वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें आवाज सुनी थी कि दे आर ऑफिशियली क्लोजिंग स्टे, और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ हमले भी किए हैं, मेरे ख्याल से एक या दो वेसल्स पे हमले भी हुए हैं। और इंश्योरेंस हाँ, कंपनीज जो हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि इट्स कॉन्फ्लिक्ट जोन नाउ, अगर कोई ऑयल टैंकर उधर जाता है तो वो इसको इंश्योर नहीं करेंगे। तो अभी जहां तक न्यूज चैनल्स बता रहे हैं, हॉर्मुज इज ऑफिशियली क्लोज्ड एज ऑफ क्लोज, नाउ। हम्म। हाँ, और वो भी है। और मेरे ख्याल कतर ने भी, जो उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज है जहाँ पे वो बेसिकली गैस को एलपीजी बनाते हैं, राइट, लिक्विड हम्म। फायर फॉर्म में करते हैं, तो उन्होंने भी वो बंद कर दिया है। हम्म। तो काफी गैस के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। और इंडिया की तो काफी सारी गैस उसी साइड से आती है हम्म। स्पेसिफिकली। अब ऑयल का तो चलो फिर भी एक बारी को रशिया से आ जाएगा शायद, या कहीं और से आ जाए। बट गैस तो, क्योंकि इतना रशिया से नहीं आ सकती इस समय जितना मेरे को समझ में आया है। तो मतलब डाइवर्सिफाई करना मुश्किल है गैस के लिहाज से। हम्म। और मेरे ख्याल जितना इंडिया के पास ऑयल बफर भी है, करीब 45 डेज, 50 डेज, 40-45 डेज ऐसे आया है। तो अगर ऑयल इधर से कम भी हो जाएगा तो फिर भी, क्योंकि मेरे ख्याल से ईरान का सबसे ज़्यादा ऑयल चाइना पे जाता है और सेकंड नंबर पे इंडिया पे जाता है। मतलब काफ़ी हद तक आता है वहां से, फिर इराक से भी आता है। इराक से भी चाइना और इंडिया का आता है तो ऑयल। तो दोनों ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि ईरान का मेरे ख्याल 90% एक्सपोर्ट इज ऑयल। इराक का, सॉरी, इराक का। हम्म। और उनकी बट रिफाइनिंग नहीं है, और वो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ईरान पे डिपेंड करते हैं। हम्म। तो ईरान से जब उनकी एनर्जी नीड्स नहीं मीट हो पाएंगी, तो आई गेस उनके भी एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हम्म। प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट करेगा। बाकी उन्होंने वो सारे शिप्स बंद हो गए हैं निकलने, तो वैसे भी कुछ नहीं जा सकता वहां से। वो चीज तो ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट करेगी वो, मतलब एक अच्छा खासा ग्लोबल डिलीवरी का, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है वो। मेरे ख्याल से कितना कितना बोलते हैं, 20% ऑफ
ऑयल, हाँ, oil, वर्ल्ड्स ऑयल गोज़ world's फ्रॉम oil देयर। goes through that street. 20% is हाँ, quite, और हम देख भी रहे हैं कितना पर बैरल प्राइस ऑलमोस्ट कितना, 10 या 20 10% डॉलर के आस-पास बढ़ गया है शायद, हम्म 10%। एलएनजी और बढ़ गई है। हम्म और मेरे ख्याल से जो बाकी इम्पैक्ट ये है कि गल्फ की कंट्रीज़ में कितने सारे इंडियंस काम करते हैं, हम्म तो उनकी एक तो सेफ्टी कंसर्न्स हैं, हम्म बाकी मान लो सारे काम बंद हैं बिकॉज़ ऑफ द वॉर, तो उनकी अर्निंग्स बंद होंगी, तो वो जो पैसे भेजते हैं घर वापस, जो that इंडिया को is इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, हम्म उसका नुकसान है। बाकी जब तेल के पैसे बढ़ेंगे, तो आपका बजट हिल जाएगा कंट्री का। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन तो पे भी डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट हाँ, इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हम्म तो अब होपफुली ये जल्दी सॉर्ट आउट हो रहा है तो अच्छा है, पर हम्म जितनी देर ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग करेगा, उतना ही सभी के लिए खराब है। इंडिया ने तो हम्म मेरे ख्याल अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में या यूएन में बोला भी है कि इट्स नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। हम्म। नहीं, क्योंकि इंडिया तो अभी जैसे यूएन बोलते में हैं डिप्लोमेटिक यूएन में भी गुरु बना हुआ है डिस्कशंस तो दुनिया का। हाँ, इंडिया अभी दुनिया का डिप्लोमेटिक गुरु है, मतलब अपने अपने आप को अच्छे तरीके से पोजीशन कर लिया है। ठीक है, जैसे यूक्रेन वॉर में भी वही है, इंडिया हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड दोनों साइड से। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो बहुत पहले शुरू हुआ था ना हमारी फॉरेन पॉलिसी का, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है मुझे लगता है कभी कभी। अब ठीक है ना, अब जैसे रशिया से के पुतिन से भी रिपोर्टर ने पूछा भाई कि आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे ईरान की? तो उसने कहा है कि इतने सारे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन इज़ देयर इन इज़राइल, तो हम ऐसे भी नहीं हेल्प कर सकते, क्योंकि बेसिकली देन इफ यू हेल्प ईरान, देन यू आर हेल्पिंग देम अगेंस्ट योर ओन फोक्स व्हिच आर इन इज़राइल। आई थिंक 15% या कितनी पॉपुलेशन जो इज़राइल में है, दोज़ दे आर रशियन स्पीकिंग। ओह, ये न्यूज़ फॉर मी। हाँ, That's quite a big chunk, huh? Like one हाँ, sixth of the population. करेक्ट। अब And जैसे are they आपने Jewish? यूक्रेन, ये मेरे Are को they? नहीं पता, Uh, दे आर जूइश और दे आर क्रिश्चियंस, बट देन स्टिल राइट, क्योंकि वहाँ पे भी जो यूक्रेन में ईस्ट में जो एरियाज है, डॉनबास वाला एरिया, वो यही तो कहते हैं ना कि ये सब रशियन स्पीकिंग है, वी हैव hmm, टू हेल्प देम। hmm, सो बाय दैट logic, wouldn't help anybody who are, so many people in Israel if they are 15% hmm, Russian speaking hmm, population. hmm, hmm, तो अब ईरान से भी उन्होंने बीच में वैसे कहा था, ऑफर करी थी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज रशिया ने, बट ईरान ने उस समय नहीं ली रशिया से। ये उन्होंने चाइना की उस पे ज्यादा भरोसा किया। आई गेस चाइना का भी नुकसान हो रहा है इन द सेंस कि उनकी गुडविल तो नहीं, प्रेस्टीज ऑफ द डिफेंस, क्योंकि वेनेजुला में भी उनका यूज हुआ था, hmm, पाकिस्तान में भी उनका यूज हुआ था, hmm, यहाँ पे भी उन्हीं का यूज हुआ है। ये तो आई हम गेस लोग अच्छा वो नहीं। शाहिद मिसाइल्स के बारे में, शाहिद ड्रोन वॉर्स उनके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं जो उनके वो है, जैसे उनका है ना S-300 S-400 रशिया का हम्म डिफेंस के हम्म लिए, एयर डिफेंस के लिए, हम्म तो उनका भी है चाइनीज, उन्होंने वो रशिया की कॉपी बनाई है अपने कुछ HQ करके के नाम से। और वो उनके पास है, पाकिस्तान के पास है, वेनेजुला के पास है, ईरान के पास है, कहीं हम्म पे भी ढंग से नहीं काम करी हो, हम्म। तो उनका भी नुकसान है। आगे आगे क्या लगता है, मतलब आगे अब जैसे मुझे तो जब जब पहले दिन अयतुल्ला खुमैनी, अयतुल्ला अली खुमैनी, जब हम्म, जब न्यूज आई कि इज नो मोर, तो मुझे लगा कि हम्म, ऑनेस्टली ऑफ कोर्स बहुत गलत लगा कि सरेंडर होगा, है ना, क्योंकि इनसाइड भी ईरान के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वहां के बहुत सारे लोग भी हैं मेरे ख्याल से जो चाहते हैं एक रिजीम चेंज, है ना, लेकिन कुछ भी नहीं हाँ, हुआ। इन इनफैक्ट हुआ क्या कि उन्होंने और ज्यादा रिटेलिएशन किया, उन्होंने जितने भी यूएस बेसिस हैं उनको हार्म पहुंचाना शुरू किया। तो मतलब कहाँ किस हद तक जाएगा ये?
यार मेरे ख्याल से तो दे वर प्रिपेयर्ड कि कुछ ऐसा होगा। बाकी मैं देख रहा था कि उनको थी अंदेशा कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो फिर भी बंकर में नहीं थे। हम्म मे बी बिकॉज ऑफ हिज एज उस होगा कि भाई ठीक है, अगर हो भी गया तो एटलीस्ट इट विल रैली द आर्मी या सोल्जर्स या पब्लिक। हम्म और पब्लिक जो उनके अगेंस्ट है, वो यार एग्जैक्टली तो आपको पता लगना मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट पे इतने कर्ब्स हैं, हम्म इंफॉर्मेशन काफी फिल्टर होके आती है। हम्म और जो अगेंस्ट भी है, दे डोंट हैव एनी आर्म्स या एनीथिंग, राइट? तो वो कैसे ही आर्म हम्म उसके अगेंस्ट आप खड़े हो गए, वो भी हम्म तब खड़े हो जाओ ऊपर से वैसे ही यूएस इसराइल हम्म बम गिरा रहा है। हम्म तो बाहर भी कौन निकलेगा इस समय? और वहां और से ट्रम्प जी कह रहे हैं कि यही आपका मौका है, आप निकले, आप करें। अरे भाई, तुम बम गिराना तो रोको पहले। यहाँ बाहर निकले तुम बम गिरा रहे हो। हम्म बाकी मेरे हिसाब से तो मेरे को ये लगता है कि हो सकता है जो उनकी आईआरसीजी है, मिलिट्री वाला, they might get bit more control. They might play a bigger role than the government or the clergy, right? ले, लेकिन आईआरजीसी तो हमेशा हमेशा क्लर्जी का ही सपोर्ट करेगी ना। दे आर हार्ड कोर सपोर्टर्स ऑफ नहीं, हाँ, सब वही कह रहा हूँ, उन्हीं का सपोर्ट करेगी, बट दे माइट गेट मोर स्ट्रेंथ इन डे टू डेफिनेटली डे, क्या करना डेफिनेटली। चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम्म क्योंकि क्लर्जी भी उनके बेसिस पे ही चल रही है ना, क्योंकि अगर कल को वो हट जाए, लाइक बोथ ऑफ देम नीड ईच अदर, हम्म। नहीं? तो मेरे को तो लगता है कि लाइक वो जैसे वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज वगैरह का सीन, मेरे को तो नहीं लगता कि हो लेकिन पाएगा। ये पूरी लड़ाई तो उसी के लिए है। प्रोटेस्ट हुए, उन देखो प्रोटेस्ट उन प्रोटेस्ट को दबाया गया। ठीक है, और अभी बोला जा रहा है, जैसे अभी आपने ही बोला ना कि ट्रम्प बोल रहा है कि राइज अप रिवॉल्यूशन। देखो स्मोक स्क्रीन, अब बोलने के लिए तो इराक का वॉर भी डब्ल्यूएमडीज के लिए हुआ था। तो ये तो कह रहे हैं रिजीम चेंज के लिए हो रहा है। अब दोनों के अपने अपने वो भी हो सकते हैं रीजंस। इसराइल चाह रहा है डब्ल्यूएमजी, वो सॉरी, रिजीम चेंज करना, बट मेरे को तो नहीं लगता हो सकती है। और यूएस मेरे को लगता है इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि एक तो जैसे हम पिछले उसमें बात कर रहे थे कि भाई उनको है कि भाई ऑयल के पैसे बढ़ने चाहिए। हम्म तो एक तो उनका ये, मतलब एक तीर से दो चार पांच निशाने टाइप्स, हम्म एक तो ये हो जाएगा। बाकी ऑफ कोर्स इट विल सेट बैक देयर मिसाइल प्लान्स एंड न्यूक्लियर मिसाइल्स, तो एक वो हो जाएगा। बाकी मैं देख रहा था कि जब वो हुआ था 9/11, तो काफी इनका यूएस का डिफेंस बजट बढ़ा था, हाँ। क्योंकि दे हैड टू, उस समय इराक का भी हुआ था, फिर अफगानिस्तान का हुआ था, तो काफी सारा डिफेंस बजट बढ़ा था। बट उसके बाद कभी डिफेंस बजट कम नहीं हुआ, जब इराक का वॉर भी खत्म हो गया, अफगानिस्तान भी थोड़ा ठीक हो गया। तो वो हर कुछ सालों में कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेते हैं करने के लिए, हम्म कि भाई जब बजट है तो अब उसको कहीं खर्चना भी तो है, नहीं तो फिर बाकी नेक्स्ट ईयर बजट का क्या करेंगे? हम्म हम्म अब जब उन्होंने इतने सारे वो बनाए हैं, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, उसकी भी हो सकता है कोई शेल्फ लाइफ होती हो। और हम्म अगर नहीं भी होती होगी तो लिमिटेड स्पेस होती होगी रखने के लिए, बना बना के रखने के लिए। हम्म तो अब नए जकीरा आएगा तो पुराना कहीं तो यूज करना ही है। हम्म अब नहीं, उन्होंने यूक्रेन पे देना तो बंद कर दिया, पहले यूक्रेन में दिए काफी सारी चीजें। तो अब उनको चाहिए कहीं और देना है, यूज करना है। हम्म तो रिजीम चेंज तो मेरे को नहीं लगता। अरे ये जहां तक इनके अभी पहले भी इन्होंने कई जगह इंटरवेंशंस की हैं, तो मैं जैसे देख रहा था कि जैसे इन्होंने साउथ कोरिया में भी करी थी, हम्म तो उनका रिजल्ट वहां पे ठीक रहा। जापान में करी, ठीक रहा। जर्मनी में भी करी थी, उसका कुछ पैक्ट फैक्ट था। जर्मनी में उस समय इसलिए भी सही रहा क्योंकि उस जमाने में इतना, जर्मनी इज नॉट दैट वास्ट, इतना बड़ा नहीं है जर्मनी। और हम्म फिर भी उस समय कुछ सिटीज होती थी मेन, जहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन होती थी, तो हम्म इट इज इजी टू कंट्रोल। हम्म
अब पर जैसे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ इन्होंने करा है, चाहे इराक हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, वहाँ इनका इंटरवेंशन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। दे जस्ट ड्रैग्ड। अभी अफ़गानिस्तान में 20 साल लगे रहे, और ईरान जो है मेरे ख़्याल अफ़गानिस्तान से 2 गुना है। हाँ। तो पहले तो ये वैसे ही कह रहे हैं कि भई, पहले तो मना ही कर रहे थे कि भई वी वोंट हैव ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बट ट्रम्प अभी लास्ट स्टेट में ये है कि इफ वी नीड वी माइट डू दैट टू, बट मेरे को नहीं लगता करेंगे। क्योंकि मेरे ख़्याल किसी एक्स मैं देख रहा था एस्टिमेशंस के हिसाब से, पता नहीं कि 5-6 मिलियन या बहुत सारे लोग चाहिए अगर आपको करना है कि इतना बड़ा लैंड मास है ईरान, नहीं अगर और आपको कंट्रोल अ, करना है तो। आई विल इंटरप्ट केवल लैंड मास नहीं है। जहाँ जहाँ तक जैसे बोलते हैं ना, अगर आप हवाई हमले कर रहे हो तो ठीक है, इट मेक्स सेंस कि 2,000 किलोमीटर दूर बैठ के आपने हमले किए। लेकिन ईरान नेचुरल फोर्ट्रेस भी है, वो चारों तरफ हाँ, से या तो पहाड़ है। पहाड़ हैं, या तो फिर मार्श लैंड्स हैं, और या तो फिर डेजर्ट्स हैं। मतलब वो करेक्ट। चारों तरफ से प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है। और स्पेसिफिकली ईरान इराक में भी यही हुआ था ना, दिस वाज वन ऑफ देयर मेन डिफेंसेस, नेचुरल डिफेंसेस। और हुँ, इनके मेरे ख्याल से जो पहाड़ वगैरह हैं, वेस्ट में कौन सा जाग्रोस नाम नाम का पहाड़ है, तो वहां पे ये बहुत इंट्रैप्ड, मतलब इनके मिसाइल स्टेशन हैं, वो भी हैं पहाड़ों के बीच में छुपे हुए हैं, हुँ। उनको ट्रैक करना हाँ, वही। मुश्किल है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब बेसिकली आर्टिलरी और जिसे बोले फुट सोल्जर्स ईरान में पहुंचाना काफी मुश्किल होगा, तो ये मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। हाँ, वही एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, यही हम्म। मेरे रीज़न है ये मानने के कि रिजीम चेंज नहीं हो पाएगा। हम्म। और क्योंकि अब जैसे आप वो कह रहे हैं कि लोग आए और अगेंस्ट उनके करें, तो वो तो उन्होंने दिसंबर में भी किया था। कोई जनवरी में कमी भी तो तब किया भी था। नहीं करी थी। हम्म। फिर भी सारा उन्होंने कितने ही हज़ार लोग मार दिए, चाहे मेरे हम्म। ख्याल पता नहीं किसी-किसी एस्टिमेट्स के हिसाब से तो 20-25 हज़ार लोग मारे हैं। हम्म। कंज़र्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से भी 3-4 हज़ार लोगों को मारा गया है। हम्म। तो देखा जाए तो उस समय वो लोग होंगे जो ज़्यादा चाह रहे होंगे, वो तो पहले ही मर गए, अब तो थोड़े बचे हैं, उसमें से भी अब कौन आना चाहेगा जब आपने इतना सो रिसेंटली यू हैव सीन ऑल द थिंग्स, राइट? हम्म। तो कहाँ इतने लोग आ पाएँगे? तो मतलब उनके पास ईरान विभीषण तो मिलेंगे नहीं ईरान में अब। अब वे एक्चुअली वे उनका काउंसिल भी है ना, इट्स नॉट लाइक कि 2-4 लोग हैं बस, तो एक को आपने अपनी साइड कर लिया। हम्म। वो उनके अच्छे सारी काउंसिल है, और बाकी उनके जो जैसे अपने स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके भी जो अलग-अलग प्रोविंसेस हैं, उनके गवर्नर्स हैं, उनकी अलग गवर्नमेंट्स हैं, तो बिल्कुल सिर्फ सेंट्रलाइज़ नहीं है ना, अलग-अलग स्टेट्स में भी हैं चीज़ें। हम्म। तो रिजीम चेंज होते हुए तो मेरे को नहीं लगता। हम्म। और पॉपुलर सपोर्ट जिसे बोलते हैं वो तो है, मतलब जो क्लेर्जी है और जो ऑफ कोर्स है, हाँ, क्योंकि अगर नहीं होता तो वो रिवॉल्यूशन नहीं इतने होती। साल, हाँ, 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 79 की रिवॉल्यूशन नहीं होती, नए लोग आते नहीं। और अगर अगर जो अब पता नहीं यहाँ पे कभी कभी वैसा भी लगता है जैसे रेजा शाह पहलवी, हाँ, उनके लड़के अब वो फिर से वो यूएस से फ्रांस आ गए हैं। फ्रांस आके हाँ। वो भी डेमोक्रेसी के बारे में बात करने लगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जो शाह डायनेस्टी, ऑफ कोर्स मोनार्की और अ, डायनेस्टी था, उनके खुद उन, के भी उनके खुद के रिकॉर्ड्स भी उतने अच्छे नहीं अच्छे हैं। नहीं है। हम्म। हाँ, तो ऑफ कोर्स आई मीन, एक मेरे ख्याल से एक जो बड़ी चीज है जो हिस्टोरिकली हम लोग भी देखते हैं, और शुरुआत में ऑफ कोर्स शुरुआत ये काफी पुरानी बात है कि जब वो शॉर्ट स्कर्ट्स वाले हाँ। फोटोग्राफ्स और ओपन बीचेस वगैरह दिखाए जाते थे, तो पहले मुझे लगता था कि यार ये इस्लामिक कंट्री में कैसे पॉसिबल है। फिर उसके बाद जब देखा, कभी कभी लगता है कि वो गिमिकी टाइप की फीलिंग आती है। ऐसा नहीं लगता कि ऑल ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑन बोर्ड विद दैट आइडिया। मेरे ख्याल से हो सकता है जैसे तुर्की तुर्की में भी होता है ये सब, ऑफ कोर्स इस्लामिक कंट्री है, लेकिन जो मॉडर्न आउटलुक है उनका, वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है उनकी कैपिटल सिटीज और बड़ी बड़ी बट अब शहरों टर्की के। का मेरे को नहीं पता, बट ये हो सकता है ना कि टर्की में एटलीस्ट आपके पास फ्रीडम हो, लाइक आपकी चॉइस हो, लेट्स हम्म। से हम्म। कि यू वांट यू कैन डू दिस, यू वांट यू कैन डू दिस, हम्म। बट आप पे फोर्स नहीं होगा कि भाई आपने यही करना है। हम्म। सो इट्स लाइक both the sides have their own, I mean, in my opinion, negative or drawbacks.
मतलब ये क्यों, क्या कहावत होती है कि हमाम में सभी नंगे हैं या कुछ ऐसा होता है ना? हम्म। हाँ, तो यूएस का अपना है, जो उनको चाहिए, तेल चाहिए या कंट्रोल्स चाहिए। अब इज़राइल का है कि भई वो एक कंट्री है ईरान जो हमेशा कहती है कि भई हमको इज़राइल को ख़त्म करना है। अगर आप 30 प्रॉक्सीज साल, भी हैं बहुत सारे, हाँ, अब जैसे उन्होंने है प्रॉक्सीज़ ना, भी खड़े हुए हैं। हाँ, हिजबुल्लाह, हमास, हमास हाउथी, ये सब, और ये सब, तो कुछ हाँ, ज्यादा ही जैसे बोलते हैं ना, दे आर वेरी एक्सट्रीम, और वेल जेनोसाइड की फंडेड। ऑफ कोर्स खुले आम जेनोसाइड की बात करते हैं कि एक पूरी हाँ, नस्ल को, इन दिस केस हाँ, जूस, यहूदियों को हाँ, गायब कर देंगे। तो इट्स तो हाँ, ये तो वेल नोन है। तो हाँ, अच्छा इसराइल के इंटरेस्ट तो समझ में आते हैं। हाँ, अच्छा ईरान खुद ना कहे इतना ज़्यादा, मेरे ख्याल जितना मेरे को पता है जूस को लेके, दे आर मोर अगेंस्ट इज़राइल देन द जूस फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। एज अ बट स्टेट, देन हाँ, जाइनिज्म के ज्यादा अगेंस्ट हैं वो। बट देन द पीपल दे आर सपोर्टिंग, they are against mostly not just Israel, they are against Jews. हम्म। चाहे आप हो, राइट? हम्म। तो इज़राइल का इंटरेस्ट तो भाई अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन है एक तरीके से, हम्म। और यूएस का इंटरेस्ट मेरे ख्याल से इकोनॉमिकल है। यूएस का तो हमेशा इकोनॉमिकल इंटरेस्ट रहता है क्योंकि हाँ, वो मतलब अलग से एक टापू टाइप सिचुएशन में वो बैठे हैं। ऊपर कनाडा तो कभी कुछ करता नहीं है नीचे करने लायक है नहीं, और वही, वहां से हाँ, दूर से बैठे बैठे, अब वही मतलब मेरे ख्याल से यूएस की हिस्ट्री में जो टर्निंग पॉइंट था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही थी। दुनिया भर को उन्होंने मसला बारूद बेच के, और जिसे बोलते हैं ना, सेकेंड वर्ल्ड हाँ, वॉर के बाद वो इकोनॉमिकल पावर बन गए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया की सबसे बड़ी वॉर इज ऑलवेज गुड न्यूज फॉर अमेरिका, ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ। तो इसलिए वो अब यहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ कुछ टाइम लड़ेंगे अपना, कुछ बेनिफिट्स देखेंगे। अब यूक्रेन में भी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई ये लोन्स हैं, आप या मिनरल्स माइनिंग राइट्स दें, कुछ करें, ऐसे ऐसी तो उनकी बातें हैं डील में, हम्म। हम्म। जो करना चाह रहे हैं उनके साथ। तो यहाँ पे भी यही है, उसमें हो सकता है उनका प्रयास तो यही रहेगा कि कोई ऐसा जिसके साथ संधि हो जाए, या पीस डील हो जाए, कि भाई आपका तेल हम बेचेंगे या आप हमको बेचें, या ऐसा ही कुछ उसमें से वो निकाल लें। नहीं भी मिलेगा तेल तो उन्होंने जो अपने हथियार थे वो तो यूज़ कर ही लिए। बाकी जो उनके सारे बेसेस हैं इतनी कंट्रीज़ में जहाँ पे मिसाइल्स आ रही हैं, तो उनको उन्होंने अपने बेचे हुए हैं ना सिस्टम जो हम्म। इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो मिसाइल्स। तो वो भी तो हम्म। रिप्लेनिश करनी पड़ेगी ना इसके बाद। यहाँ पे एक चीज है, मैं इनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहा था। एक्चुअली एक न्यूज आई थी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो ही काफी बड़े होते हैं। तो एक नुकसान इनका हुआ था कि किसी एस्टेब्लिशमेंट पे जो इनके खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स जो हैं वो गिरे हुँ, थे, और वो किसी ने बताया कि इट वाज अब एक ट्रक के साइज का हुँ, था, तो उसने भी काफी नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन हाँ, दूसरी चीज ये है कि ये जो मिसाइल से जो यूज कर रहे हैं, पहली चीज तो ये, मुझे नहीं पता था कि ये, जब लोग ड्रोन वॉर बोलते हैं तो दिमाग में छोटे छोटे ड्रोन्स आते हैं, है ना। हाँ, लेकिन ये हाँ, वैसे ड्रोन्स नहीं है। मैंने पढ़ा भी इनके बारे में। ये हिसा और शाहिद मिसाइल्स इनको बोलते हैं। 200 हुँ, किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 200 किलोग्राम के आसपास का वजन, ठीक है, और 2500 किलोमीटर की रेंज। और सबसे हुँ, बड़ी चीज कि इनकी जो नई मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो इनको उतने अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाती। और हाँ, एक चीज जो सबसे खतरनाक होती है, स्वॉर्म अटैक्स बोलते हैं, कि हाँ, आपने बहुत सारे एक साथ भेज दिए, और क्लोज़, हाँ, ये चीज काफी परेशान कर सकती है मेरे ख्याल से अमेरिकन को। ये कैपेबिलिटी जो है, ये बहुत परेशान कर सकती है ऑफ कोर्स अमेरिकन और इजरायलीज को हाँ। इस कॉन्फ्लिक्ट में। वही तो ड्रोन्स ही तो यूएई और इधर-उधर जो भेज रहे हैं, एग्जैक्टली। ड्रोन ही आ रही वही है वही काफ़ी। ड्रोन्स, मेरे को तो कुछ लग रहा है कि मिसाइल्स ने कम नुकसान किया है, ड्रोन्स ने ज़्यादा ड्रोन्स ने नुकसान बहुत किया है। ज्यादा नुकसान किया है। बिल्कुल हाँ, सही। और एक इन लोगों ने तो ड्रोन्स एडवांस भी है। एक डिफेंस न्यूज चैनल है, उसने ये भी रिपोर्ट किया था कि जो नेविगेशन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज किया जा रहा हाँ, हो सकता है, है। क्वाइट पॉसिबल। उसमें ये होगा ना कि उसमें सेंसर्स होंगे, इट्स एट द एंड ऑफ द इट्स सेंसर्स का काम ये है ना कि जिससे वो
जो आपका ट्रेन है उससे चिपक के चले, जितना चिपक के चल सकता हाँ, है। अब पहाड़ आएगा तो ऑब्वियसली उसको ऊपर ऊपर करना जाना होगा, बट पड़ेगा। वो उस पर वो स्टिल इट विल बी क्लोज टू द माउंटेन। हम्म। फिर जब खत्म होगा तो फिर वैली आएगी तो फिर वो नीचे हो जाएगा। है ना, तो रडार वो से, रडार की पकड़ से बाहर रहने के लिए। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं कि इसी में इसलिए ही मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो ज्यादा उससे ऊपर नहीं आता है निकल के, जो उनका लेवल है लैंड का। तो वो हम्म। रेडार पे आता ही नहीं है, सही से पता ही नहीं चलता कहाँ आ रहा है। तो क्योंकि वो जो बने हैं रेडार्स वगैरह, आई गेस टेक्नोलॉजी इट्स मोर यू नो यूजफुल फॉर मिसाइल्स। हम्म। और मिसाइल्स भी एक दो आई हैं उनकी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो चेंज करती है अपना डायरेक्शन, ये नहीं कि एक ही ट्राजेक्टरी में जा रही है। हम्म। जो चेंज थे ट्राजेक्टरी। एक पता नहीं तुमने देखा नहीं देखा है कि इसराइल का वीडियो आया है कि उसमें उन्होंने मेरे ख्याल 3-4 इनसे वो भेजे अपनी इंटरसेप्ट करने के लिए हम्म। मिसाइल्स, बट हम्म। इट स्टिल मैनेज टू हिट। ओह। बचते बचाते निकल गई उसमें से। हम्म। और स्पीड हल्की तेज भी हो जाती है उसमें। ये भी नहीं है, क्योंकि आप जब आप उस इंटरसेप्ट कर रहे हो तो आपको उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अभी इस पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे आएगी, ये ऐसे ऐसे जा रही है डायरेक्शन में, तो यहाँ होगी, तभी तो आप उस हिसाब से जाओगे ना कि मेरे को हम्म। यहाँ मीट करना है। हम्म। अब वो अपनी स्पीड कम तेज कर ले तो आपका वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, आपको भी लगे हम्म। हाथ रिकैलकुलेट करने की जरूरत है। हम्म। डायरेक्शन चेंज कर दे तो वो एक और प्रॉब्लम हो गई कि डायरेक्शन भी चेंज हो गया, स्पीड भी चेंज हो गई, तो दोनों चीजें आपको रिकैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाएगी। हम्म। हम्म। तो मिसाइल्स तो काफी एडवांस्ड है उनकी। अयतुल्ला अली खोमेनी जो थे, वो ईरान के, ही वाज नॉट ओनली द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, शिया मुसलमानों या के ग्लोबल लीडर थे वो। और हम्म, मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा कि और मातम तभी मनाए तो जा रहे हैं शियाइट कम्युनिटीज जो हैं। आपको क्या लगता है कि ये रिलीजियस एंगल कितना बड़ा है? अब देखो एक रिपोर्ट तो आई है कि चाहे ऊपरी तौर पे सऊदी अरेबिया कह रहे थे कि वही अपनी स्पेस नहीं यूज करने देंगे, बट बैकडोर चैनल्स से वहाँ का जो प्रिंस है, वॉशिंगटन पोस्ट में आया ना शायद, कि उन्होंने वो कह रहा था ट्रम्प को कि भाई करो लड़ाई, हम्म। मारो वहाँ पे ईरान में। हम्म। तो वो सऊदी सुन्नीस, हम्म। राइट। तो और स्पेस तो उनकी यूज हुई है, तभी तो आई गेस जो ये सब जगह मार रहे हैं वो इसलिए तो है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स एटलीस्ट रियाद में या कतर में, क्योंकि उनकी तो मेरे ख्याल स्पेस यूज हुई है। अभी तो वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से कि वो पता कर रहे हैं कहीं पाकिस्तान की तो नहीं यूज हुई है। हम्म। तो क्योंकि पाकिस्तान की तो जितना पता है नहीं यूज हुई है, बट अभी यू नेवर नो कि अभी और कौन कौन से कंट्रीज इसमें खींचे चले आए इस वॉर में। तो तभी तो कई लोग कह रहे हैं ना कि might end up being like a World War III situation. And it's not necessary like you have two sides. World War III can be like वहाँ रशिया यूक्रेन तो लड़ ही रहे हैं, हम्म। यहाँ पे अभी 2-4 और कंट्रीज हो गई तो इधर लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम्म। कहीं चाइना को लगा कि ये अच्छा मौका है, उसने ताइवान पे चढ़ाई कर दी, तो वहाँ वो शुरू हो जाएगा। हम्म। अब हमें तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पता, इन सबको देखते हुए कहीं और किसी का चल रहा है हम्म। मनमुटाव, हम्म। वो सोचे यार ये अच्छा मौका है, सब लगे हुए हैं। हाँ, सब बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल तो सो ही रहे हैं, चलो हम भी अपना उल्लू सीधा हाँ, कर लेते हैं। हाँ, हाँ। तो रिलीजियस तो हो भी सकता है, बट लाइक आई गेस यूएस के हिसाब से तो नहीं रहा होगा रिलीजियस, लाइक मैं कह रहा हूँ सबके अपने अपने रीजंस हैं। हम्म। इसराइल के मेरे हिसाब से अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन है, और यूएस का अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिकल है। और सऊदी का नॉट नेसेसरी जस्ट रिलीजियस, आई थिंक इवन दे सऊदीज आल्सो हैव सम यू नो रिबल्स उनके आजू बाजू, कोई है मैं भूल गया कौन से हैं, विच आर सपोर्टेड बाय ईरान। हाउथी, हाउथी अब रेबल्स मेरे मेरे ख्याल से हाँ, सऊदी के साउथ, साउथ वाले हाँ, हिस्से में कहीं है पे वो। तो है जो हम्म। ईरान सपोर्ट करता है हम्म। उनको। हम्म। हम्म। तो और पहले से भी ईरान और सऊदी के इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं, थोड़ा अभी पिछले कुछ सालों में थोड़े थोड़े ठीक हुए हैं, बट हो सकता है वही
आपकी रीडिंग होती है ना कि भई आपको लग रहा है कि हाँ, ठीक हो रहे हैं, बट हो सकता है ऐसे ना इतने ठीक ना हो कि भई हम हुँ, बिल्कुल भाई-भाई हो जाएँ टाइप्स। हुँ। हाँ, वो बात भी सही है। और ईरान UAE आई गेस UAE वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ व्हिच साइन्ड द अब्राहम अकॉर्ड, हुँ। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट कंट्रीज़ which had good started having good relations with Israel, because Abraham Accord और वो सब करके। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में थोड़ा और बताइए? ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता है, बट ये मेरे ख्याल जब फर्स्ट टर्म में मेरे ख्याल उसने ही करवाया था इनिशिएट, ट्रम्प नहीं शायद, 2020s में, शायद 2020 में। तो दे kind of made peace, Israel made peace with some of the Gulf countries like UAE, Sudan, Bahrain. I guess these were the first countries to sign. तो उनका ये था कि इससे थोड़ा पीस रहेगी रीजन में, और यूएस ने उनको हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक व्हाट वुड दे गेन आउट ऑफ इट, राइट, जो पीपल हु वर साइनिंग इट विद इजराइल। मेरे ख्याल यूएई को तभी वो भी मिले थे F-15 वगैरह, तो मिलिट्री वाइज टेक्नोलॉजी मिली और बाकी और टेक्नोलॉजीज। तो उनका तो यही था भाई कि इस वजह थोड़ा आपका पीसफुल रहेगा रीजन। अब मेरे ख्याल रिसेंटली सऊदी अरेबिया हैड साइंड और इट वाज प्लानिंग टू साइन, बट उस तरीके से ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको तो यही लग रहा है ना कि जो इसराइल, जिसके वो इसराइल के अगेंस्ट है, और इसराइल के साथ सारे उसके नेबर्स दे आर साइनिंग पीस डील्स। तो Iran is not a part of Abraham Accords. नहीं नहीं, Oh, that आई isolates थिंक, Iran, huh? हाँ, एंड ऑल्सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, या मे बी ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हु हैव साइंड, दे आर सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज। No, तो Iran is the only Shia majority country in the world, अच्छा, whole world. अच्छा, Hmm. हाँ, तो फिर इसी वजह से मेरे ख्याल नहीं, इराक में भी 60%, लाइक इट्स नॉट इतना फर्क, बट 60% आई गेस शिया है इराक में भी शायद, या काफी क्लोज स्प्लिट है। Okay, okay, हो बट एनी सकता है। चीज वो तो उसमें है भी नहीं मेरे ख्याल अब्राहम रिकॉर्ड में इराक। तो उसकी वजह से ईरान का थोड़ा और रहा होगा कि भाई सब घेर रहे हैं, तो अपना इसराइल वाज मेकिंग पीस एक बाय एक ही कंट्री रह गया था मेनली, तो अब उनका जैसे हम कह रहे थे कि उनका सेल्फ प्रिजर्वेशन का रहा है कि भाई जो नहीं साइन कर रहा भाई उसी से खतरा है, स्पेशली जब वो खुले में कहते रहते हैं इसराइल के अगेंस्ट कमेंट्स हम्म, देते रहते हैं। हम्म। तो वॉर हो गई है, अब देखिए यहाँ से क्या कहाँ जाती है। अब क्योंकि ईरान के साथ मेरे ख्याल से तो ऐसा कंट्रीज हैं जिन्होंने मतलब कहा है, कंडेम करे हैं अटैक्स, बट खुल के उसका साथ तो कोई नहीं अभी दे रहा शायद, नहीं। तो ईरान आइसोलेटेड सा फील हो रहा है। पहले जैसे सीरियन बशर अल असद, वो भी सपोर्ट किया करता था, लेकिन ही इज आल्सो टेकन आउट। हाँ, लीबिया का मोहम्मद गद्दाफी, गद्दाफी, हाँ, नहीं, गद्दाफी, गद्दाफी, गद्दाफी। मुअम्मर गद्दाफी, मोहम्मद गद्दाफी, गद्दाफी सपोर्टर था, उसको तो ही वाज फिजिकली टेकन आउट। हम्म। अभी अभी समझ में नहीं आ रहा कि ईरान को सपोर्ट मिलेगा कहाँ से। जर्मनी और जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, हिस्टोरिकली इन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया है। जैसे रेजा शाह के जो पिताजी थे, वो भी ही वो तो जर्मन के काफी बड़े यार सपोर्टर थे। वो तब सपोर्ट किया होगा ना जब रिजीम दूसरी थी, तो उस हम्म, पे तो डिपेंड करता है। अब जैसे तुम अभी बता रहे हो कि भाई सीरिया में असाद ने सपोर्ट किया था, बट अब सीरिया में जो करंट है विच इज हु इज अलाइंड विद यूएस, हम्म, उसने तो कंडेम किया ईरान को। तो कंट्री से ज्यादा ये भी डिपेंड करता है कि उस समय चल कौन रहा है, मतलब हम्म। कौन है पावर में, नहीं ना, बिल्कुल सही, है ना। बिल्कुल सही। अब अब हम उस पहले डिस्कस कर रहे थे कि कौन कहाँ कहाँ उन्होंने करा है इंटरवीन ना, यूएस ने। फॉरगॉट लिबिया, लिबिया इज अनदर एग्जांपल, राइट। हम्म, गद्दाफी वहां पे भी, मैं को जितना पता है कि गद्दाफी वाज प्लानिंग टू नॉट यूज यूएस डॉलर्स फॉर द ऑयल,
हुँ, ही वाज़ प्लानिंग टू यूज़ गोल्ड। हुँ। तो दैट वाज़ वन ऑफ द ट्रिगर्स कि भई जाओ तुम्हारा जाने का टाइम हो गया अब। यूएस डॉलर तो स्ट्रांग हो गया जो इनको चाहिए था। अभी हाँ, अब हम कह नहीं सकते स्ट्रांग हो भाई गया या थोड़ा नहीं, क्योंकि फॉरेक्स हाँ, मैनिपुलेशन भी चलता है थोड़ा सा दुनिया में, डिफरेंट स्ट्रेटजीज। वैसे भी अभी तो 2 ही दिन ट्रेडिंग के 2 ही दिन हुए हैं। हाँ सही बात है, मंडे ट्यूसडे। सो अभी क इट्स अब जैसे ट्रम्प कह रहा है कि 4-5 हफ्ते भी चल सकता है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो लग तो ऐसे ही रहा है। बाकी तुम्हारी क्या सोच है? कहाँ कहाँ देखते हो यहाँ से इस कॉन्फ्लिक्ट को जाते हैं? आ गहरा होगा सबसे पहले तो, कि हुँ, कॉन्फ्लिक्ट गहरा होगा। जैसे लोग साइड आप भी बता रहे थे ना कि फ्रांस भी आ गया है, और फ्रांस क्रिटिसाइज कर रहा है इन एक्शंस को। पहली हुँ, चीज, दूसरी चीज कि वर्ल्ड की जो ऑयल ऑफ कोर्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने डिस्कस किया वो भी। तो जितना ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ये ब्लॉकेट रहेगा। एम्बार्गो लगाएंगे, है ना, जितना स्टॉप करेंगे उतना उतना ज्यादा इकोनॉमी पे दुनिया की फर्क पड़ेगा। दुबई पे फर्क पड़ ही रहा है। 3 दिन से एयरपोर्ट्स क्लोज्ड है मेरे ख्याल से, है ना, और दुबई एक बहुत बड़ा हब है। तो करेक्ट, ट्रांज़िट काफ़ी बड़ा ट्रांजिट के लिए, ट्रांज़िट। और केवल ट्रांजिट बस के लिए नहीं, वहां से लोग रेगुलरली आते जाते हैं। जैसे दुबई में बहुत सारे, हम हाँ, पता है ना, नॉर्थ अफ्रीकन और ईस्ट एशियंस बहुत ज्यादा काम करते हैं। फिलीपींस हाँ, से लोग आते हैं, ऊपर इजिप्ट से लोग आते हैं। ये जो एमिरेट्स की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी काम काम नहीं होगा वहां पे, है ना। तो हुँ, मुझे लगता है कि ट्रम्प को भी पता है कि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। ऊंट किस करवट बैठेगा वो कहना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक और एंगल है रेजा शाह का भी, वो भी आ हाँ, रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि ही वुड लाइक टू इंटरवीन। लेकिन एक हुँ, चीज उसकी अच्छी बुरी, हाँ ऑफ कोर्स अच्छी है, कि वो ये बोल रहा है कि वो ही डज नॉट वांट टू कम बैक टू रूल। ही सेड दैट ही वांट्स टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ईरान इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अ न्यू गवर्नमेंट। दे आर, वी ऑलरेडी हैव अ गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से उनके सक्सेशन प्लान 3-4 लेयर्स तक जाते हैं, कि इसको उड़ा दोगे तो इसको रख देंगे, इसको, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन, इट विल ओनली कॉम्प्लिकेट एज टाइम पासेस बाय, एंड आई, और ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये खत्म होगा। ये फिर कुछ दिन चलने वाला विवाद है। ये कॉन्फ्लिक्ट इट्स गोइंग टू गो फॉर सम टाइम। इफ यू आर अ बेटिंग मैन, हम्म। वेयर वुड यू थिंक थिंग्स विल एंड? बिकॉज़ ये तो सभी कह रहे हैं कि लंबा चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब खत्म होगा, पॉज़ होगा, so who do you see will be at the helm of affairs in Iran? Will it still be regime? Will it be IRCG? Will it be, who knows, democracy or, you know, monarchy? Where do you think it will end? किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को जान से मार देना इट्स हाँ, नॉट अ नॉर्मल थिंग, राइट। हुँ, और इफ आई हैड टू बेट कि अगर ये कदम उठाया है, तो हाँ, इट हैज टू गो टिल द एंड, विच इज सेल्फ रूल। सेल्फ, ऑफ कोर्स ईरान स्टिल हैज सेल्फ रूल, ठीक है, हुँ, लेकिन अ रूल वेयर, जिसे बोलते हैं ना, क्लर्जी इज नॉट सो मच इन्वॉल्व, पीपल आर are मोर more involved. इन्वॉल्व। ऑल, हाँ, जैसे ऑल व्यूज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। हुँ, सो मेरे, more और like a मेरे हिसाब से, हाँ, democracy हाँ, kind of तो a thing, मेरे right? हिसाब से इट हैज टू गो देयर, क्योंकि मेरे ख्याल से 79 के बाद ये सबसे बड़ा रिवोल्ट है जो पब्लिक भी कर रही है। 79 में ऑफ कोर्स दे वेंट द अदर वे, दे हाँ, चोज रिलीजियस सुप्रीमेसी, है ना, ओवर हुँ, डेमोक्रेसी। होपफुली इस बार, और मुझे लगता है, ये मेरी होप भी है, और मुझे लगता भी है कि ये उस तरफ ज्यादा जाएगा। जब जब फ्रेंच इंटरवेंशन आएगा, जब यूके का इंटरवेंशन आएगा, when Brussels says something, I हुँ, think this, if I had to bet, I'll bet on democracy, regime change basically. ओके, चलो देखते हैं फिर आने वाले समय में कहाँ जाके रुकती है गाड़ी। पर्सनली मेरे को लगता है हाँ, कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर मेरे को लगता नहीं है कि हो पाएँगी।
और मेरा बिगेस्ट फैक्टर व्हिच आई फील व्हिच विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर regime चेंज टू हैपन इज़ कि करेगा कौन? क्योंकि सिर्फ हवाई हमलों से होगा नहीं। और बाकी हिस्टोरिकल इंटरवेंशंस चाहे अफ़गानिस्तान में रही हो या इराक में रही हो, उसके बाद मेरे को लगता नहीं कोई आना चाहेगा, स्पेशली कि ये उन दोनों कंट्रीज़ से ज़्यादा बड़ी कंट्री है और मोर डिफिकल्ट टू डू इट इन दिस कंट्री। अगर ये छोटा होता देश, तो एक बारी को सोचते भी लोग करने के लिए, तो इसलिए मेरे को तो नहीं लगता कोई करेगा। और जब तक वो नहीं होगा तो मेरे को नहीं लगता रिजीम चेंज हम्म, होगी। एट द एंड ऑफ द डे इट माइट स्टिल एंड अप बीइंग सेम थिंग। थोड़ा-सा बस मेरे को ये लगता है कि हो सकता है क्लर्जी थोड़ा दे टेक अ स्टेप बैक, soften ऑल्सो up. soften up, and maybe IRCG they have a little more military, might be a little more involved. Yeah. But more than that, like बहुत ज़्यादा चेंज मेरे को नहीं लगता। जैसे तुम कह रहे हो थोड़ा they might soften their stance, बट हाँ, बहुत ज़्यादा चेंज मेरे को नहीं लगता इसमें होने वाला है सबसे ज़्यादा सबसे कुछ। सबसे बुरी सिचुएशन वो होगी जो अभी लिबिया में हुई। गद्दाफी के जाने के बाद वो कंट्री अभी भी सिविल वॉर में है। इट्स इन अ कंटिन्यूअस सिविल वॉर फॉर years and years altogether. अब मेरे ख्याल से लगता है कि उस यूएस के लिए उनको लगेगा हाँ ठीक है ये, दे विल बी ओके विद इट। हाँ सही बात है। वाई वुड दे केयर कि किसी और देश में अनरेस्ट है, एज हाँ, लॉन्ग एज। लेकिन उनको अभी तक समझ में आना चाहिए ना, जैसे जहां पे क्योंकि भी देखो अगर दुनिया। अनरेस्ट रहेगा। अब जैसे वेनेजुला का भी तेल नहीं इतना आ पाता मार्केट में, तो जब हम्म। अनरेस्ट रहेगा तो आपको तेल अपना प्रोड्यूस करना निकालना और मुश्किल रहेगा, बिकॉज इफ दे आर लाइक मल्टीपल फैक्शंस व्हिच आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट ऑयल। दैट्स अ वेरी गुड सो पॉइंट। दैट्स अ राइट, वेरी गुड तो पॉइंट। उनके लिए को ठीक है, ऑयल कम आएगा तो उनके ऑयल की डिमांड ज्यादा रहेगी, तो पैसे बढ़े रहेंगे, हम्म। तो उनके लिए ठीक है। इसराइल के लिए भी ठीक है, क्योंकि वो आपस में थोड़ा लड़ते रहेंगे तो इसराइल पे शायद इतना ना ध्यान दें। हम्म। तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो गए ही इस माइंडसेट से हैं कि रिजीम चेंज कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो कर पाएंगे। वो जो कह रहे हैं 4-5 हफ्ते, तो वो अगर 4-5 हफ्ते ये लड़ाई चलती रही तो जो और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उसमें से और लोगों को वो मार देंगे। हम्म। जब हाई रैंकिंग्स कम रह जाएंगे, अभी मान लो 50 लोग हैं जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, तो किसी एक जने की बगावत करना मुश्किल है क्योंकि बाकी इतने सारे लोग हैं। बट जब रही 4-5 जगह लेट्स से, तो हम्म। फैक्शंस बनना ज़्यादा आसान है। लेकिन वो चीज तो ऑलरेडी हुई है ना, जब जब खमेनी पे हमला हुआ था, तो उसके साथ हाँ, और भी बहुत सारे लोग थे, तो क्वाइट अ और फ्यू टॉप हाँ, रैंकिंग ऑफिशियल्स आर हाँ, तो ऑलरेडी अब गॉन है। हाँ, तो अभी भी है ना, वही कह रहा हूँ, वो हो सकता है 4-5 हफ्ता जो कह रहे हो थोड़े और कम करें, हम्म। थोड़ा और जिससे फ्लक्स में रहे सिचुएशन। तो उनके हम्म। लिए तो मेरे ख्याल से दैट विल आल्सो दे विल से कि हाँ ठीक है। स्पिन तो वो देना चाहते जानते ही है ना किसी भी चीज़ को, कहेंगे कि हमने हाँ इतने खत्म कर दिए, नाउ दे आर नॉट फाइटिंग अस, हम्म। तो इसलिए अब हम रोक रहे हैं, बस। तो देखो ठीक है क्या देव, होता है। इसी के साथ आज वक्त भी काफी हो चला है, हाँ, रुकते हैं। और केवल उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग भारतीय फंसे हुए हैं जो हाँ, यूएई में, जो पीपल हु आर इन्वॉल्व, आई विश वेल, क्योंकि ऑफ कोर्स बात तो कितनी भी कर लो, वॉर इज नॉट अ इजी थिंग है, इट्स नॉट एन इजी बिल फाइट। इट्स बिल्कुल, बिल्कुल। people do get impacted. Let's see, we'll meet लेट्स सी। again and let's see ओके। where it goes and what our new topic is. Hopefully we डन। don't talk about it again. hopefully ये hopefully ये खत्म हो जाए। जो भी हो जल्दी खत्म हो जाए। चलिए जी, ठीक ओके है, जी। थैंक यू वेरी मच।